भाई थोड़ा धीरे धीरे करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। भाई रुको, थोड़ा पैर फैलाने दो। लो अब करो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरिता है। मैं 18 साल की हूँ। असल में ये मेरे सौतेले भाई हैं। मेरे असली भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरी मम्मी ने दोबारा शादी की। मेरी मम्मी की उम्र अभी 36 साल है और नए पापा की उम्र 38 साल है। मेरे नए पापा की बीवी किसी और के साथ भाग गई और फिर तलाक ले लिया। मेरी मम्मी और पापा की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मैं अपनी मम्मी की इकलौती संतान हूँ, इसीलिए उनके साथ हैदराबाद चली आई। हैदराबाद में चीज़ों की कोई कमी नहीं। मेरे पास मेरा अपना कमरा है। मम्मी और पापा का अलग, लेकिन पापा के साथ उनके 22 साल के बेटे अर्जुन भी आ गया। अर्जुन मुझे बहुत मानता है और मम्मी के साथ साथ मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करता है। हैदराबाद आने के बाद हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई थीं। एक दिन सुबह सुबह कोलकाता से फोन आया। मेरी नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उन्हें कोरोना हो गया था और उनकी हालत गंभीर थी। मम्मी को तुरंत कोलकाता जाना पड़ा। आजकल कोरोना की वजह से हालात वैसे भी ठीक नहीं थे और मम्मी ने फैसला किया कि वह अकेले ही जाएंगी। मैंने जब साथ चलने की जिद की तो अर्जुन ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं सरिता, तुम नहीं जाओगी। आजकल बाहर जाना सेफ नहीं है। उसकी आवाज में एक भाई जैसी चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। मुझे एहसास हो गया कि अब मैं और अर्जुन हैदराबाद में अकेले रहेंगे। शाम को मम्मी सामान बांधकर कोलकाता के लिए निकल गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन ने उस सन्नाटे को भरने की पूरी कोशिश की। वह मेरे लिए मेरी पसंदीदा चॉकलेट्स, स्नैक्स और यहाँ तक कि एक नई डायरी भी लाया जिसमें मैं अपनी बातें लिख सकूं। सरिता, तुम ठीक तो हो ना? कुछ चाहिए तो बता देना। उसकी हर बात में इतनी केयर थी कि मुझे मम्मी की कमी बिल्कुल नहीं खली। लेकिन मेरे मन में वह गुदगुदी अब और बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह एहसास क्या है। रात हो गई थी। घर में सन्नाटा और गहरा हो गया। मुझे हमेशा से अंधेरे से डर लगता है। बचपन से ही रात में अकेले सोना मेरे लिए मुश्किल रहा है। मम्मी के होने पर वह मेरे साथ रहती थीं, या कम से कम उनका कमरे में होना ही मुझे सुकून देता था। लेकिन आज मम्मी नहीं थीं। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आखिरकार मैं हिम्मत करके अपने कमरे से निकली और अर्जुन के कमरे की ओर गई। अर्जुन अब भी जाग रहा था। अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मैंने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। अर्जुन ने तुरंत सिर उठाया और मुझे देखकर मुस्कुराया। अरे सरिता, क्या हुआ? इतनी रात को जाग रही हो? मैं थोड़ा हिचकिचाई। फिर बोली, भैया, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही। मेरी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और मेरी ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही भाई वाली चिंता थी। अच्छा, डरने की कोई बात नहीं। चलो, तुम मेरे साथ यहीं सो जाओ, मैं हूं ना, उसने कहा और बिस्तर पर मेरे लिए जगह बनाई। मैंने राहत की सांस ली और उसके पास बिस्तर पर लेट गई। अर्जुन ने रात की लाइट जलाए रखी ताकि मुझे डर न लगे। वह मेरे सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोला, सरिता, तुम्हें कभी भी डर लगे तो बस मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। उसकी आवाज में इतनी गर्माहट थी कि मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन मेरे मन में वह गुदगुदी फिर से उभर आई। अर्जुन की इतनी केयर, उसका इतना करीब होना मेरे लिए नया था। मैं चुपचाप लेटी रही, लेकिन मेरे दिमाग में ढेर सारे ख्याल चल रहे थे। उसकी सांसें मेरे कंधे पर लग रही थीं। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझ रही थीं। धीरे धीरे वो गर्माहट बढ़ने लगी। रात में अर्जुन के कमरे में सोना मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। उसकी नज़दीकी, उसकी गर्माहट और उसके शब्द सब मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रहे थे। मैं खुद से पूछ रही थी, क्या यह सिर्फ भाई जैसा ख्याल है या कुछ और? सुबह जब नींद खुली तो खिड़की से हल्की धूप आ रही थी। अर्जुन पहले ही उठ चुका था। किचन से कॉफी की खुशबू आ रही थी। मैंने देखा कि वह मेरे लिए नाश्ता बना रहा है। गुड मॉर्निंग सरिता, अच्छा सोए? उसने हंसते हुए पूछा। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में तूफान उठ रहा था। कल रात की उसकी नज़दीकी अब भी मेरी त्वचा पर गर्माहट बनकर तैर रही थी। नाश्ते के बाद अर्जुन बोला, सरिता, क्यों ना आज हम थोड़ा बाहर घूमने निकलें?
हुसैन सागर झील के पास चलेंगे। उसकी आंखों में उत्साह था और मेरे दिल में हल्की घबराहट। क्या ये सही है? पर फिर भी उसके साथ जाने का ख्याल ही मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। हम जीप में सवार होकर निकले। रास्ते भर अर्जुन ने पुराने गाने बजाए, वही गाने जो मम्मी पापा की शादी के समय बजते थे। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, ये गाने सुनकर लगता है जैसे तू हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रही हो। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरी सांसें रुक गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। झील के किनारे पहुंचकर हम हरी घास पर लेट गए। हवा में पानी की ठंडक थी, लेकिन अर्जुन के पास आते ही सब गर्म हो गया। सरिता, तुझे पता है जब तू पहली बार घर आई थी तो मैंने सोचा था तू बस एक छोटी बहन है, लेकिन तेरी मुस्कान, तेरी हंसी, सब बदल गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया। उसकी धड़कन मेरी सांसों से ताल मिला रही थी। धीरे से उसने मेरा चेहरा अपनी ओर किया और होंठों पर एक नरम चुंबन दिया। वो चुंबन बारिश की पहली बूंदों जैसा था, कोमल लेकिन दिल को भिगो देने वाला। झील से लौटकर हम घर आए। शाम का सन्नाटा फिर छा गया, लेकिन अब घर खाली नहीं लग रहा था, क्योंकि हम दोनों के बीच एक अनकहा राज था। हम एक दूसरे की ओर खींचने लगे थे। उस रात मैं फिर उसके कमरे में गई, इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि उसके पास रहने की चाह में। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुझे पता है सरिता, जब तू पास होती है तो मुझे दुनिया की हर परेशानी भूल जाती है। मैंने बस उसकी आंखों में देखा और सब समझ गई। उसकी बाहों में समाते ही सारी घबराहट उड़ गई। उसकी उंगलियां मेरी हथेलियों पर फिसल रही थीं। उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। हर स्पर्श मेरे दिल को सिहरन से भर देता था। हम देर रात तक बातें करते रहे, बचपन की यादें, सपनों की दुनिया, कॉलेज की कहानियां। फिर धीरे धीरे बातें स्पर्श में बदलने लगीं। उसने मेरी गर्दन पर हल्का सा किस किया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसकी शर्ट पकड़ ली। अर्जुन, मैंने हौले से कहा, पर शब्द वहीं रुक गए। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, सरिता, ये सिर्फ मोह नहीं है, ये प्यार है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे दिल की गहराइयों से आवाज आई। हाँ, यही तो मैं चाहती थी। मम्मी को गए हुए अब 2 दिन हो चुके थे। हैदराबाद की शामें हमें और करीब ला रही थीं। अर्जुन ने कहा, सरिता, आज रानीगंज के बाजार चलते हैं। वहां की लाइट्स तुझे बहुत पसंद आएंगी। मैं तैयार होकर आई। साधारण सा कुर्ता पहना था, लेकिन अर्जुन की आंखों में मैं राजकुमारी जैसी लग रही थी। बाजार की चमकदार दुकानों के बीच हम हाथ थामे घूमे। वो मेरे लिए एक छोटी सी चूड़ी की दुकान पर रुका। ये ट्राई कर, उसने कहा और खुद मेरी कलाई पर चूड़ियां चढ़ाने लगा। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छूते ही एक सिहरन दौड़ गई। तू कितनी खूबसूरत लग रही है सरिता, जैसे चांदनी रात की रानी, उसने फुसफुसाया। मैं शर्म से लाल हो गई, पर उसके करीब आने से वह शर्म प्यार में बदल गई। बाजार से लौटते वक्त हमने गोलकुंडा किले के पास पार्क में रुकना चाहा। रात का अंधेरा था, लेकिन किले की दीवारें हमें गोपनीयता दे रही थीं। घास पर बैठे अर्जुन ने अपना जैकेट उतारकर मेरे कंधों पर डाल दिया। ठंड लग रही है ना? उसने पूछा, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैंने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। हवा में जूही की खुशबू तैर रही थी और दूर कहीं फव्वारों की आवाज। अर्जुन ने धीरे से मेरा चेहरा अपनी ओर किया। सरिता, तुझे पता है, हर रात तुझे सोचकर ही सोता हूं। तेरी आंखें, तेरी हंसी, सब मेरे सपनों में बस गई है। उसकी बातें जैसे शहद सी मीठी थीं। मैं उसकी आंखों में खो गई। फिर वह पल आया। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले। यह चुंबन पहले से और गहरा था, जैसे कोई अनकही कविता पढ़ी जा रही हो। उसके हाथ मेरी कमर पर सरक गए, मुझे और करीब खींच लिया। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेर दीं और हमारी सांसें 3 दिन की छुट्टी के बाद मम्मी वापस हैदराबाद लौटीं। दरवाजे की घंटी बजी और मैं घबरा कर उठी। दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मम्मी ने सब जान लिया तो? अर्जुन ने मेरा हाथ थामा और फुसफुसाया, डर मत, मैं हूं ना। दरवाजा खुला और मम्मी अंदर आईं। उन्होंने हमें हंसते मुस्कुराते देखा तो बोलीं, लगता है तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी का खूब मजा लिया। मैं शर्म से झुक गई और अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। लेकिन हमारे दिलों में एक छुपा हुआ राज था, वो प्यार जो अब हमें अलग नहीं रहने दे रहा था। उस रात मैं अपने कमरे में थी, पर नींद नहीं आ रही थी। माँ बगल के कमरे में थी और अर्जुन अपने कमरे में।
पर दिल बार बार कह रहा था, उसे देखे बिना नींद कैसे आएगी। धीरे धीरे मैं उठी और उसके कमरे की ओर बढ़ गई। कमरा अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांदनी में अर्जुन मुझे देख रहा था। सरिता, उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैं उसकी बाहों में समा गई। हम दोनों की धड़कनें एक लय में बज रही थीं। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, मैं अब छुप कर नहीं जी सकता। चाहे कुछ भी हो, तुझे सबके सामने अपना बनाना है। मैंने उसकी आंखों में देखा और हाँ कह दी। अगली सुबह अर्जुन ने मम्मी से साफ साफ कहा, माँ, मुझे सरिता से कुछ कहना है। मम्मी हैरान होकर बोली, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, मैं सरिता से प्यार करता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी सांसें रुक गईं। माँ ने गुस्से से देखा, क्या पागलपन है ये? सरिता तेरी बहन जैसी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, बहन जैसी नहीं, सरिता मेरी जान है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। माँ हैरान रह गई। कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे धीरे बोली, तुम दोनों खून से भाई बहन नहीं हो, लेकिन समाज क्या कहेगा? अर्जुन ने माँ के सामने मेरा हाथ थाम लिया। माँ, समाज चाहे जो कहे, मैं सरिता को छोड़ नहीं सकता। ये रिश्ता सच्चा है, पवित्र है, और मैं इसे निभाऊंगा। माँ ने मेरी ओर देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अर्जुन के लिए प्यार भी था। आखिरकार माँ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं रुकावट नहीं बनूंगी, लेकिन वादा करो कि इस रिश्ते की इज्जत हमेशा करोगे। अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ माँ, ये वादा है। कुछ हफ्तों बाद उसी जगह, गोलकुंडा किले के पास, जहां पहली बार हमारी नजदीकियां बढ़ी थीं, अर्जुन ने मेरे लिए एक सरप्राइज रखा। रात का अंधेरा, आसमान में तारे और किले की दीवारें। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। हाथ में एक छोटी सी अंगूठी थी। सरिता, तू मेरी जिंदगी की धड़कन है। क्या तू हमेशा मेरी होगी? मेरी आंखें भर आईं। मैंने हाँ कहा और उसके गले लग गई। तारे चमकने लगे, हवा में जूही की खुशबू फैल गई। उसका चुंबन मेरी सांसों में घुल गया। हम दोनों ने महसूस किया, ये सिर्फ प्यार नहीं, ये हमारी जिंदगियों की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। दोस्तों, ये थी सरिता और अर्जुन की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां भाई बहन के नाम के रिश्ते से शुरू हुआ बंधन प्यार की गहराइयों तक पहुंच गया। कभी समाज ने रोका, कभी हालात ने, लेकिन जब इरादे सच्चे हों तो प्यार हर मुश्किल जीत लेता है। अगर आपको ये रोमांटिक और इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।